शतवाहन वंश के महाराज, युद्ध में हमेशा विजयी होने वाले राजा सतकर्णी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो सतवाहन महाराज के। तो महाराज के साम्राज्य की प्रजा हमारे महाराज बड़े बड़े राजा योद्धाओं की तलवारें साथ लाए हैं, सबको युद्ध में परास्त किया। वो राजा है हिमाचल के, विंध्याचल के शक्ति श्रेष्ठ कृष्ण चकोर मलय महेंद्रगिरी शीश पर आज लहराता है सतवाहन के चिन्ह का झंडा। जय हो सतवाहन महाराज के, जय हो महाराज चक्रवर्ती के, जय हो अखंड मंडलाधिपति के, जय हो सतकर्णी महाराज के, जय हो सतवाहन राज्य लक्ष्मी के। समस्त जम्बू द्वीप अब एक ही सुविशाल राज्य है माता। ये सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई माता। परंतु आपका ये युद्ध कुछ लोगों के लिए प्रश्न चिन्ह बन गया है। महाराज, आप सुविशाल साम्राज्य को लेकर आए हैं या फिर शवों के ढेर? ये एक शांति प्रिय भूमि थी जहां सर्व धर्मों को सम्मान और संस्कारों से देखने की वर्षों पुरानी प्रथा थी। इसी कारण यहाँ निवास कर रहे थे हम लोग। अब ये रक्त भूमि है, हम यहाँ नहीं रह सकते। जा सकते हैं। आप शांति का प्रचार कर रहे हैं, हम अशांति का विनाश कर रहे हैं। आप प्रकाश की खोज करते हैं और हम अंधेरे को मृत्यु दे रहे हैं। हमारे विचार अलग हैं, किंतु लक्ष्य एक है। अब इस भूमंडल पर शांति होगी। अखंड जम्बू द्वीप अमरावती बन चुका है। आप जहां चाहे जा सकते हैं। चारों ओर शांति ही होगी। दूसरे राज्यों से लाई गई 33 तलवारों को पिघलाकर एक महातलवार बनाई जाए। इस तलवार को धारण करके हमारा पुत्र एक सिंह की भांति सिंहासन पर विराजेगा, ये विश्व को पता होना चाहिए। जय हो सतवाहन राज्य लक्ष्मी के। सिंह द्वारा कोटिलिंग से कहिए अपने राजा के आने की खुशी में राजसूय यज्ञ की तैयारी करें और सारे दूत राजाओं को आमंत्रण पत्र भिजवाए जाएं। ये बहुत मुख्य कार्य होगा। इस युग के किसी भी राजा को इस यज्ञ के बारे में ज्ञात नहीं होगा। द्वापर युग में धर्मराज द्वारा किया गया राजसूय यज्ञ है। सातों लोकों में यह अपना प्रकाश फैलाएगा। बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। राजमाता ने विनती की, इसलिए हम यहाँ हैं। यज्ञ समाप्त होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अखंड राज्य की आपको बधाई हो। माता पुत्र मिलकर ही करना राज। जय हो महाराज चक्रवर्ती के। अखंड साम्राज्य पर तो विजय पा ली है, लेकिन ग्रह लक्ष्मी पर विजय नहीं पाई। हम आपसे क्या कहना चाहते हैं, आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? नियंत्रण में रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए माता। हमारे राज्य में स्त्री माननीय और पूजनीय है। पुत्र, राजा की भांति नहीं, प्रजा की भांति सोचो। प्रजा वही सोचती है जो एक राजा कहता है, और राजा जो आज्ञा दे प्रजा उसका पालन करे। इसका अर्थ घर संसार से बड़ा आपके लिए राजपाट है। अब समझे? आप विशिष्टि से ज्यादा राजपाट से प्रेम करते हैं। हाँ माता, बहुत प्रेम करते हैं। इस भूमि से हम बहुत प्रेम करते हैं माता। प्रजा की सेवा और उनके प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं हम। अनेक लोगों का वध करके इस देश को एक किया है। हजारों लोगों के आंसुओं से धोया गया साम्राज्य है। हम वासिष्ठी को छोड़ सकते हैं, इन्हें नहीं। आप में परिवर्तन नहीं आया। राजा किसी का हृदय नहीं दुखाता, वो तो सबों के हृदय पर राज करता है। ना कोई इच्छा हो, ना कोई अहंकार, वही सबसे बड़ा नायक होता है। राजसूय यज्ञ के लिए वही योग्य होता है। कृष्ण उर्मिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमयि देहि प्रकसेनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा प्रकसेनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रमुखमयि देहि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महाराज, अद्वितीय संभव हुए इस यज्ञ में अंतिम घटना भी आगामी हो गई है। यह अग्र पूजा है। इस सृष्टि में केवल भगवान ही उत्तरदायी नहीं होते, हम सब भी उत्तरदायी होते हैं। संसार में जितने भी वीर चक्रवर्ती हैं, इसके माध्यम से उन सबको सूचना पहुंच जाएगी। यह वही पूजा है। द्वापर युग में धर्मराज ने जगत गुरु श्री कृष्ण को सिंहासन पर बिठाकर यह पूजा की थी। आपको भी किसी मनुष्य को बैठाकर ये पूजा करनी होगी महाराज।
हम माता को चुनते हैं। सिंहासन पर हम अपनी माता को बिठाएंगे। ये अधर्म है। राजमाता अग्र पूजा में नहीं बैठ सकती। महाराज, हम जानते हैं कि हम आपके अधीन हैं, किंतु इस अपमान को हम सहन नहीं कर सकते। राजमाता इसलिए पूजा में नहीं बैठ सकती क्योंकि वो एक विधवा स्त्री हैं। ये उचित नहीं होगा। पवित्र महायज्ञ का आप निरादर मत कीजिए। माता को आदर देना गलत नहीं होगा महाराज, परंतु यह आप नहीं कर सकते। हमारा धर्म स्वीकार नहीं करेगा। धर्म? कैसा धर्म? आपको जन्म देने वाली भी माता ही थी। यहाँ जो आप बोल रहे हैं वो शब्द भी माता ने ही सिखाया। 9 माह कोख में रखकर अपना रक्त पिलाकर पाला है हमें। हम जिसके योग्य हैं उसके योग्य माता नहीं है। हम अग्र पूजा ही नहीं, अपना सब कुछ इन्हें सौंप देंगे। नास्ति वेदांत परम शास्त्रम, नास्ति मातृ समो गुरु, नास्ति मातृ समः पूज्यः, नास्ति मातृ समा सखा। पिता के विरुद्ध पुत्र हो सकते हैं, माता के विरुद्ध पुत्र होते हैं क्या? बताइए हमें। अग्र पूजा को देने से आप रोकेंगे? आप रोकेंगे? क्या आपने अपनी माता की कोख से जन्म नहीं लिया क्या? मनुष्य का गुरु ही माता है, इसलिए माता के नाम से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। आज से ही हम इसी क्षण से गौतमी पुत्र सतकर्णी के नाम से राज करेंगे और हमारा पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलामा के नाम से राज करेगा। जय हो गौतमी पुत्र सतकर्णी की। महाराज गौतमी पुत्र सतकर्णी की। सतवाहन गौतमी पुत्र सतकर्णी की। महावीर गौतमी पुत्र सतकर्णी की। विशाल साम्राज्य में एक ही धर्म होगा, एक ही न्याय होगा और एक ही मुद्रा। हर जगह उसका मूल्य होगा। अंग देश की कोई भी वस्तु कलिंग में खरीद सकते हैं। कौशल देश का सामान हो कुंतला देश में बेच सकते हैं। इस राज्य की और दूसरे राज्य की आसपास पड़ी व्यर्थ भूमि को हम किसानों को दान स्वरूप दे रहे हैं। इस अखंड भारत को अन्नपूर्ण करेंगे। हर मानव के पास अपना अन्न होना चाहिए। ये है इस युग का आरंभ। भारत खंड के भारतवर्ष में जम्बूद्वीप की सीमाओं और तालुका में आज से हमारे इस युग का आरंभ हो जाएगा। हर वर्ष आज के दिन को हर्ष और उल्लास के साथ पर्व के रूप में मनाया जाएगा। जय हो सतकर्णी महाराज की। जय हो गौतमी पुत्र की। जय हो सतकर्णी महाराज की। महाराज, यहाँ से आगे प्रवेश प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित है? ठीक है। आप यहाँ हैं महाराज? ये लीजिए आपके खानदान की निशानी। अगर कोई दूसरी आ जाए तो उसे आप पहना दीजिएगा। कल हम यहाँ से जा रहे हैं। हमने केवल यही नहीं दिया, आपको और कुछ दिया है। हमसे अधिक नहीं दिया है। यदि उस प्रकार देखे तो आप हमारे सदा ऋणी रहेंगे। हमारे पुत्र? वो अब हमारे साथ रहेंगे। आज रात्रि हम उनके साथ रहना चाहते हैं।
बच गए आप, हमें रहने को नहीं कहा। इतनी सुरक्षा होने के बाद भी शत्रु महल के भीतर प्रवेश कैसे कर गए? इसका अर्थ जरूर कोई अपना ही आदमी है, हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है। महारानी, हम कुछ कहना चाहते हैं। आपने और महाराज ने हमारी ममता की रक्षा की है। महाराज पर ऐसे चाहे कितने भी हमले हों, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हो सकता। देवी, उस राक्षस की कैद से हमारे पुत्र को छुड़ाने के लिए आपने अपने पुत्र के प्राण संकट में डाल दिए। खेलने की आयु में आपने उन्हें युद्ध भूमि में भेज दिया। आप वीर माता हैं। हमें जब हमारा पुत्र माँ कहता है तो आपका बलिदान याद आ जाता है। ऐसे महाराज को शक्ति प्रदान करने में गौतमी माता की परवरिश ही नहीं, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आपके बारे में महाराज हमारे राजाओं से कह रहे थे। महाराज महारानी से स्वीकार करेंगी? एक बार उनसे पूछ लीजिए। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो हमारी अर्धांगिनी है। धर्म अर्थ काम मोक्ष तक वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। आप वास्तव में महाराज के लिए एक ढाल के समान हो महारानी। वासिष्ठ जी, आंसू भी पहचान लेते हैं आप? आंसुओं के लिए मायका होता है, आंखों के लिए ससुराल, और दोनों हमारे ही हैं। आपने कहा था आप चली जाएंगी। युद्ध से डरकर हम भाग जाने वाले कायर नहीं हैं महाराज। अब हम भी वीर माता बनेंगे। अच्छा, कब से बनेंगी? आज से ही।
युद्ध में जब आपने तलवार पकड़ी थी तब हमारे पुत्र ने पिता का हाथ थामकर एक योद्धा की तरह वीर यात्रा की थी। ये लो। आपने कहा था कोई आए तो दे देना। हम आ गए ना। अब दीजिए। नहीं दिया तो दीजिए ना, दीजिए ना, दीजिए।